बातचीत हुई आपके अमरीकी वक्त से, जो मुलाकात हुई आपके अंतरिम, और क्या पार्टी की आदत को इस मुलाकात का आइडिया था या बाद में बताया गया है? देखिए, इस तरह है कि हमें अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से इनविटेशन आई थी कि 3 कांग्रेसमैन, बल्कि उस मैसेज में तो उन्होंने 2 कांग्रेसमैन कहा था, बाद में जो हम गए तो वहाँ 3 कांग्रेसमैन थे और प्रॉपर मीटिंग नहीं थी कोई भी। सारे पॉलिटिकल पार्टीज के एमएनए थे, जो यूआई के थे, नून लीग के थे, बाकी पॉलिटिकल पार्टी सारी तकरीबन मेरे ख्याल में पीटीआई से तो हम 2 थे और बाकी पॉलिटिकल पार्टी से काफ़ी वहाँ पे अटेंडेंस थी। थोड़ी देर उन्होंने जनरल लोगों से बातचीत की, सलाम दुआ की, फिर एक तकरीर वहाँ की जो चार्टी अफेयर्स है उन्होंने की, फिर ये 3 कांग्रेसमैन ने तकरीरें की और फिर पाकिस्तान की तरफ से हमारी एक एमएनए जो है नून लीग की, नाम मुझे उनका जहन से निकल गया है, उन्होंने तकरीर की। और बाकी बाकायदा कोई मीटिंग या कोई मतलब बैठने की भी नौबत नहीं आई थी। खड़े खड़े इशारों से बातें हुई, उन्होंने तकरीरें की हैं और बेसिक बात जो उनका हमें पता भी नहीं था कि उनका एजेंडा क्या है या वो किस मकसद के लिए आए हैं, उन्होंने जो बेसिक बात की वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बिना पे की। ऑलमोस्ट तीनों सेनेटर्स ने और जो चार्टी अफेयर्स थी उन्होंने भी यही बात की कि पाकिस्तान के साथ हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और बहुत बड़ा मुल्क है, स्पेशली यूथ हमारी यहाँ पे 60% यूथ है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन आपकी बहुत इम्पोर्टेंस की है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एमएनएस को, हमारे पार्लियामेंटेरियंस को वहाँ जाना चाहिए एमएनएस से इंटरेक्ट करने के लिए, और वहाँ से ज़्यादा कांग्रेसमैन को और जो बाकी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जितने भी हैं उनको यहाँ पे आना चाहिए ताकि वो हमारे एमएनएज और सेनेटर से मिल सकें। तो आदिल खान साहब, आप लोगों ने जो 2 रुकनी वक्त था पीटीआई की तरफ से, तो आप लोगों ने क्या अपना या इमरान खान के हवाले से, पीटीआई के हवाले से उनसे कोई बात की, कोई मुद्दा रखा उनके सामने? देखिए, वहाँ पे तो वो मीटिंग थी नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो तो उन्होंने 5-10 मिनट, बल्कि मेरे ख्याल में हमारी तो उनसे मुलाकात हुई नहीं है, यहाँ तक कि हाथ भी नहीं। तो एजेंडा नहीं पूछा कि आज की इस मुलाकात का एजेंडा क्या है, मकसद क्या है? वो उन्होंने अपनी तकरीरों में, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस के हवाले से सारी बातें की, स्पेसिफिकली किसी पॉलिटिकल पार्टी की या किसी चीज की डिस्कशन वहाँ पे नहीं हुई। ये क्लियर कर दी कि क्या इंडिविजुअल बेसिस पे आप लोग गए थे या पार्टी की तरफ से वक्त की सूरत में आप लोग गए थे, ये थोड़ा सा क्लियर करना है हमें। जो मुझे रऊफ हसन साहब जो हैं हमारे जो स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने सुबह पूछा था और बकौल वो कह रहे थे कि यूएस एम्बेसी वाले ये कह रहे थे कि हमने गौहर साहब को, बैरिस्टर गौहर साहब को और दूसरे उमर अयूब साहब को और सलमान अकरम राजा को भी इन्विटेशन दी थी और स्पीकर साहब ने आमिर डोगर साहब को भी इन्विटेशन दी थी। वो कह रहे थे कि हम अवेलेबल नहीं थे क्योंकि बड़े शॉर्ट नोटिस पे था कि आज शाम को मैसेज आया था कि आज शाम को इन्विटेशन आई, बल्कि और कल शाम को 5 बजे वो गैदरिंग थी, तो इस वजह से वो कह रहे थे कि हम शिरकत नहीं कर सकते। में जो बिल इमरान खान से भी अडयाला जेल में मुलाकात कर सकता है, इस हवाले से कोई इत्तलात है आप लोगों के पास? देखिए, मुझे तो उसका नहीं पता कि उनकी मुलाकातें हुई हैं नहीं हुई। आज मैंने अलबत्ता ये देखा है कि उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब का हमें नहीं पता, ना उन्होंने कोई जिक्र किया कि हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात है या नहीं है, और या उनको मिलाने दिया जाता है या नहीं मिलाने दिया जाता, ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। बिल जो आ रहा है कि हुकूमत में काफी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, सूबाई हुकूमत को आवाम के मानने हैं, क्या अगर बिल मंजूर होता है किन शराइत होना चाहिए, क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए? देखिए, क्या बाकी बिल कहीं और से आए और देखिए सिंपल सी बात ये है कि ऑलमोस्ट यही बिल सारे सूबों को गया है और इसको हार्मोनाइजेशन का बिल कहते हैं कि जी सारे सूबों में एक तरह का मिनरल्स एक्ट लागू हो जाए। उसके लिए मैंने उस दिन भी मीडिया से यही बात की थी कि 136 सफ़े का बिल जो होता है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि उसमें सारी चीज़ें गलत हों, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें सही हों। उस पर मैंने तो ये रिक्वेस्ट की थी अपने पार्टी में भी, फिर हमारी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग हुई, डिस्कशन हुई उसमें, और उसमें ये कहा गया कि अगर किसी के कोई एतराज़ात हैं या स्टेक होल्डर्स के कि जी किसी तरीके से सूबे के हुकूक पे अगर कोई कतवन लगती है तो वो नहीं होना चाहिए। और पॉलिटिकल कमेटी ने यही फिर डिस्कस किया कि बाकी लोगों से भी चीफ मिनिस्टर वहाँ के रब्ता करेंगे और इमरान खान साहब से भी मिल के उसके बाद उसको अप्रूव करेंगे। तो ये अच्छी बात है, अगर कोई बिल डिस्कशन के बाद अप्रूव होता है, अच्छी बात है। अगर खान साहब मना कर देते हैं तो फिर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या स्टांस रहेगा? ये मंजूर
देखिए, अगर खान साहब मना कर देते हैं तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि वहां तो हुकूमत, हम अगर मुझे वोट मिला है तो मुझे भी खान साहब की वजह से लोगों ने वोट दिया है। इसी तरह जो वहां पे मिनिस्टर्स हैं, जो एमपीएस हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो सारे तो इमरान खान की वजह से हम सबको वोट मिला है। तो अगर वही मना कर देंगे तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। सर ये बताइएगा कि जो जैक्स फ्रीडमैन है, इसी वक्त के साथ अमरीकी वक्त जो आया है, पहले इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर चुके हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया, इससे पहले बाइडेन हुकूमत में बिल भी पेश किया। तो इतने अहम दौरे पे पीटीआई की आदत को जहां सफारत खाने की तरफ से दावतनामे मौसूल हुए, आप भी गए, लेकिन इमरान खान का बयानिया आप उनके सामने रेज नहीं कर सके, क्या ये नाकामी नहीं पीटीआई की आदत की? उसमें तो इसकी पहले तैयारियां हो रही थी 5 दिन पहले से। उसमें तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमें तो आज शाम को मैसेज मिला कल का, और ये आज मुझे यहाँ पे मीडिया से पता चला कि इन्होंने कहीं पहले एक ट्वीट भी की थी। मुझे तो एक साहब का पता चला था, वो जिन्होंने पहले ट्वीट्स की थी और फिर बाद में शायद डिलीट कर दी थी, या जो भी था, रिचर्ड ग्रैंड नाम था शायद। और बाकी कांग्रेसमैन का तो इनका जिन साहब का आप नाम ले रहे हैं उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि उन्होंने कोई खान साहब के बारे में कोई ट्वीट की है या कोई उन्होंने करारदाद पेश की है। इसका मेरे ख्याल में शायद मोस्टली पाकिस्तानियों को पता ही नहीं था, ज्यादा लोगों को रिचर्ड ग्रैंड का ही पता था। आपने कहा शॉर्ट नोटिस। हमें तो अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से इन्विटेशन आया था कि कांग्रेसमैन आए हुए हैं और उनसे इंटरेक्शन है। उन्होंने जो जनरल बातें की, तकरीरें की, उन 3 अमरीकियों ने और एक पाकिस्तान की तरफ से जो शुजा फातिमा साहिबा हैं, उन्होंने तकरीर की। और वो तो जस्ट जो फॉर्मल बातें होती हैं कि जी पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी है और बहुत स्ट्रेटेजिक मुल्क है और बहुत अच्छा मुल्क है और ज़्यादा इंटरेक्शन होना चाहिए पार्लियामेंटेरियंस का अमेरिका के पार्लियामेंटेरियन से, और वो लोग यहाँ आने चाहिए। यही बातें हुई, इसके अलावा कोई मतलब अलग से कोई मीटिंग या कोई बात नहीं। उनमें एक शख्स कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन, वो इससे पहले इमरान खान की रिहाई के लिए ट्वीट्स भी करते रहे हैं, और जो कांग्रेस ने वहाँ पे करारदाद मूव की थी उसमें भी वो शामिल थे। तो उनसे कोई फार्मल गपशप आपकी नहीं हुई? हमारे जो 2 ऑलरेडी अमेरिका से लोग आए हुए थे वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे, जो कि ऑलरेडी इमरान खान साहब से भी मिलते रहते हैं और बाकी हुकूमती अरकान से भी मिले हैं। तो ये बातें उनकी उन्हीं से हुई होंगी, और हमें तो यही लग रहा था क्योंकि इकट्ठे मीटिंग थी तो शायद उनकी डिटेल में इस बारे में एक दूसरे से बात हो गई